हाय दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 51 ऑफ CGST एक्ट जो कि TDS से रिलेटेड है। और इसके बारे में एग्ज़ाम में CA इंटर और CA फाइनल के लिए पूछा जाता है और एग्जामिनर है ना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है इसमें। तो हम क्या करें, उसी क्वेश्चन के बारे में डील कर रहे हैं। बाकी अदर प्रोविज़न के साथ हम नहीं डील कर रहे हैं। बेसिक प्रोविज़न आपको पता ही है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, अगर उसका वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू, याद रखिए टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख रुपये से ऊपर है, तो उस पर रिसिपिएंट है वो TDS काटेगा। TDS की रेट है एज़ पर CGST 1 है, तो दोनों को मिला के हम 2% करते हैं। तो मान लीजिए TDS का 2% रेट लगता है। और इसमें रिसिपिएंट कौन होता है? रिसिपिएंट है वो स्पेसिफाइड है गवर्नमेंट के द्वारा, मेनली गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज ही हैं जो कि ये TDS काटते हैं। तो अब हम बात करें जो क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, CA इंटर में भी पूछा जा सकता है, CA फाइनल में भी पूछा जा सकता है, और CA फाइनल में तो फर्स्ट ईयर में पूछा भी गया है। इसमें ये है कि इसका एक एक्सेप्शन है कि किस केस में TDS का प्रोविज़न नहीं आता है। तो वो चीज़ ऐसे है कि मान लीजिए लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ द सप्लाई सेम स्टेट में है, लेकिन रिसिपिएंट का लोकेशन डिफरेंट स्टेट में है, तो TDS के प्रोविज़न नहीं लगते हैं। याद रखिए इस बात को। हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। मान लीजिए असम गवर्नमेंट ने एक दिल्ली के कॉन्ट्रैक्टर से ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमारा एक बंगला जो कि दिल्ली में है, आपको उसका रिनोवेशन करना है। तो इस केस में हम देखते हैं कि लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है, दिल्ली में। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, दिल्ली में, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो दिल्ली में है जिसका हम रिनोवेशन करवा रहे हैं। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहाँ है, असम में। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इंट्रा स्टेट हो रही है ना, क्योंकि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, और रिसिपिएंट है वो अदर स्टेट में है। तो ये इस केस में TDS का प्रोविज़न नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऐसा ही है कि सप्लायर का लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है और रिसिपिएंट का लोकेशन डिफरेंट स्टेट में है। तो इस केस में TDS का प्रोविज़न नहीं आएगा। याद रखिए इस एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।